जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि 4-5 वीडियोस जब हम लोग देख लेंगे थ्योरी का, उसके बाद फिर हम लोग घटना चक्र के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, घटना चक्र का ये 6 चैप्टर जो है वो पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द अपना चल रहा है, यहीं से शुरुआत हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ा आप लोगों के लिए रिसर्च वगैरह काफ़ी कर दिया है, इसमें काफ़ी कुछ लिखा है। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िएगा, तो जो बीच में चीज़ें लिखी हुई हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए यहाँ डिस्कस कर लेते हैं काफ़ी कुछ। और इसके बाद भी राजपाल सिंह जी की एक किताब आती है, तो वो भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। उसका भी पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। तो बस सब अपने अच्छे से पढ़ते रहिए, हिंदी पूरा कंप्लीट हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहला सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची कौन सा है? अब ये सवाल यूपी पीसीएस 2019 का है। वातायन, बारी, दरीचा, उपर्युक्त सभी। तो देखिए, इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि बारी, दरीचा, झरोखा ये भी एक शब्द है, जो एक बहुत फेमस गाना भी हुआ था, अखियों के झरोखों से। तो झरोखा शब्द का भी अर्थ क्या है? खिड़की। और वातायन, देखिए वातायन जो शब्द है ये 2 शब्द से मिला है, वात धन अयन। अब वात शब्द जो है वो वायु के लिए प्रयोग होता है, और अयन शब्द का अर्थ समझ लीजिए चलना। मतलब जैसे एक खिड़की ऐसे बनी है, इसमें से वायु आती जाती रहती है, तो उसके लिए जो आना जाना शब्द है वो अयन हो गया, और वात शब्द जो है वायु हो गया। तो कुछ ऐसा बना हुआ है जिसमें से वायु आ रही है जा रही है, तो वो क्या है? खिड़की। तो खिड़की का क्या क्या पर्यायवाची हो गया? वातायन, बारी, दरीचा और झरोखा, ये सब खिड़की का पर्यायवाची है। उसके बाद व्योम का पर्यायवाची शब्द, इसमें देखिए लिखा है कि व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो व्योम किसको बोलते हैं? व्योम जो है वो अंतरिक्ष को बोलते हैं। अब इसमें बोला है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो पीयूष नहीं होगा। अंतरिक्ष जो है वो व्योम का पर्यायवाची शब्द है। अंबर व्योम है, नभ व्योम है। पीयूष, पीयूष जो है वो आपका अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें व्योम के अन्य पर्यायवाची के बारे में, तो अंतरिक्ष है, अंबर है, नभ है, गगन है, अनंत है, क्योंकि अंतरिक्ष जो है वो अनंत है, तो उसके नाम पे अनंत हो गया। यहाँ पर ये शब्द ध्यान रखिएगा, व्योम। व्योम आपका कहीं भी देखने को मिलेगा तो उसका अर्थ अंतरिक्ष है। और ये जो खिड़की वाला हम लोगों ने देखा था, इसमें बारी और दरीचा, ये 2 शब्द अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा देखिए, नीचे मैंने आप लोगों के लिए कामदेव का पर्यायवाची लिख लिया है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कामदेव का पर्यायवाची हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब यहाँ से आपके लिए समझना बहुत आसान रहेगा। ध्यान ये दीजिएगा कि ये रति के पति हैं। क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, आगे जरूरत पड़ेगी। रति के पति हैं, रति के ईश हैं। पति को ईश यानी ईश्वर जैसा भी दर्जा दिया गया है। जब दीर्घ संधि होगी रति और ईश की, तो ये क्या बन जाएगा? रतीश। ठीक है, तो इस तरह का कहीं भी ईश जैसा शब्द आए तो समझ जाइएगा कि उन्हें ईश्वर जैसा कुछ दर्जा दिया जा रहा है। इसीलिए देवेश, देवधनीश, देवेश। ठीक है, ये आपका किसको बोला जाता है? इंद्र जी को बोला जाता है। यहाँ से कामदेव का पर्यायवाची पढ़ लीजिएगा। और ऊपर मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए समुद्र का पर्यायवाची लिख दिया है। समुद्र का पर्यायवाची मैंने बताया था कि जल का जो पर्यायवाची है उसमें धी, निधि ये सब जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो वो आपका समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है धी या निधि का खजाना। तो वहाँ पर आप लोगों को ये मिल जाएगा, निर्निधि, अवधि, वारिधि, तोय निधि, निर्धि। ठीक है, और वारी का धन, वारिश, वारिश का मतलब क्या हो गया? वारी धन ईश। तो एक तरह से देखेंगे कि जल के ये ईश भी हैं, क्योंकि बहुत सारे मतलब जल यहाँ पर मौजूद हैं। तो वारिश हो गया, पयोध हो गया, पयोनिधि हो गया, जलधि हो गया, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। विशीख किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? अच्छा, विशीख। अब देखिए, विशीख किसका है? बाण का है, बाण का पर्यायवाची शब्द है। अब बाण का और भी क्या क्या शब्द है? एक तो कलाप होता है, एक शीली मुख होता है, एक नाराज होता है। अगर आप बात करेंगे आशुग की, देखिए आशु का अर्थ होता है कोई काम जब तुरंत हो ना, तुरंत, जल्दी, मतलब तुरंत या जल्दी के अर्थ में आशु का प्रयोग होता है। इसको आप लिख लीजिएगा अपने पास नोट्स में, जल्दी, तुरंत, इस शब्द में होता है। अभी देखिएगा, अभी आप लोगों को इससे जुड़ा शब्द बताएंगे। और ग का जो अर्थ है वो गमन है, गमन करने के अर्थ में होता है, चलने के अर्थ में होता है। तो जो बहुत तेजी से जल्दी जल्दी चले, एक बार आपने धनुष से बाण को छोड़ दिया,
तो बहुत तेज वेग होता है, बहुत तेज स्पीड से वो आगे बढ़ता है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आशुग। अब एक आप लोगों ने शब्द पढ़ा होगा आशु कवि। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में हम लोग ये पढ़ेंगे आशु कवि। आशु कवि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो पल में तुरंत कविता रच दे। तो आशु का अर्थ यहाँ पर क्या हो गया, तुरंत, जल्दी, और कवि वो कविता रचने वाला है, तो जो तुरंत कविता रच दे उसे हम क्या बोलेंगे, आशु कवि। उसी तरीके से आप पढ़ते होंगे शिव जी के लिए भी, और एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में आशुतोष। आशुतोष का अर्थ क्या हो गया, तोष का अर्थ यहाँ पर इच्छा पूरा करने वाला, हर्ष होने वाला, हर्षित होने वाला, खुश होने वाला, प्रसन्न होने वाला, इस शब्द के संदर्भ में किया जाता है, इस अर्थ के संदर्भ में किया जाता है। और आशु का अर्थ फिर वही हो गया, तुरंत या जल्दी। तो जो तुरंत खुश हो जाए, तुरंत जो प्रसन्न हो जाए, वो कौन है, आशुतोष, हमारे भगवान शिव। तो ये दो शब्द आशुतोष, आशु कवि, इस तरह से आपको देखिए, आशु लेखन भी बोलते हैं आप लोग। जो आपका स्टेनो का एग्ज़ाम, स्टेनो जो लिखते हैं उसको आशु लेखन कहते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी उसमें लिखना होता है। शॉर्ट शब्द में आप लोग लिख देते हैं, लंबे लंबे वर्ड्स और सेंटेंस को, वाक्यों को लिख देते हैं, शब्दों को लिख देते हैं, तो इसलिए उसे आशु लेखन कहते हैं। तो आशु शब्द कहीं भी आए समझ लीजिएगा, उसका अर्थ होता है तुरंत या जल्दी के संदर्भ में। अच्छा, यहाँ पर हम लोग बाण के बारे में पढ़ रहे थे, तो बाण का पर्यायवाची एक और क्या होगा, विशीख, एक नाराज, ठीक है। उसके बाद विशीख, तोमर, नाराज, शर, ईशु। सायक या शायक दोनों ही शब्द ठीक है, ठीक है, सायक या फिर शायक दोनों शब्द ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सब बाण के पर्यायवाची हैं। बाकी तरु, तरु वृक्ष को कहते हैं, तरु ध्यान रखिएगा, र पे छोटी ऊ की मात्रा है, ये हम लोग वर्तनी शुद्धि में भी देखेंगे, तरु नहीं है, ठीक है, तरु है, ये शब्द है। उसके बाद सरोवर, अब सरोवर हम पढ़ चुके हैं, पीछे तालाब के बारे में भी पर्यायवाची शब्द पढ़ चुके हैं, सर, सरोवर, ताल, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि कमल को सरोज बोलते हैं। क्यों सरोज बोलते हैं, क्योंकि ज शब्द कहीं भी आपको ऐसे प्रत्यय देखने को मिले, प्रत्यय क्या है, किसी भी शब्द के पीछे कोई एक ऐसा एक आप वर्ण जोड़ रहे हैं जो कि उसके पूरे शाब्दिक अर्थ को बदल दे रहा है। तो जैसे ज को उठाइए आप, ज व्यंजन को, और ये ज का अर्थ होता है जन्मा, जन्म लेने वाला, ठीक है। तो कहीं भी ज अब हमें देखने को मिलेगा शब्द के पीछे, तो उसका अर्थ होगा जन्म लेने वाला, से जन्मा हुआ, उससे जन्मा, ठीक है। और यहाँ पर ये सरोज आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि सरह धन ज इन दोनों शब्द से मिलकर बना हुआ है। संस्कृत में सरह का अर्थ क्या होगा, सरोवर, तालाब, और ज का अर्थ क्या है, उत्पन्न होना। तो जो तालाब से उत्पन्न हुआ है वो क्या है, कमल है। इसीलिए यहाँ पर ये विसर्ग संधि है, ये विसर्ग का लोप हो जाता है, ये हट जाता है, ओ की मात्रा आ जाती है, तो सरोज हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दुष्ट, गधा, तिनका या तेज। अब देखिए, दुष्ट का जो अर्थ होता है वो खल होता है, मतलब पर्यायवाची शब्द जो प्रयोग होता है वो खल होता है, खल, दुष्ट, इस तरह से होता है। खर शब्द का पर्यायवाची जो नहीं है वो दुष्ट है। अब देखिए यहाँ पर आपसे अनेकार्थक शब्द जो है वो चेक किया है आपका नॉलेज। तो गधा का भी अर्थ होता है खर, तिनका का भी अर्थ होता है खर, और तेज का भी अर्थ होता है खर। तो हो सकता है आप यहाँ से शब्द उठा के वो नया प्रश्न बना देंगे, इसको ध्यान रखिएगा। बस इतना याद रखिएगा कि दुष्ट का जो है पर्यायवाची वो खल होता है, खर नहीं होता है। अगला शब्द, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए घोड़ा का पर्यायवाची कौन कौन सा है, बाजी, तुरंग, है, और शार्दुल जो शब्द है उसका अर्थ होता है सिंह यानी कि शेर। अब अगर हम घोड़े का बाकी पर्यायवाची भी देखें तो उसमें आपका बाजी, तुरंग, है, घोटक, सैंधव, और सैंधव मैंने आपको बताया था, सैंधव शब्द कैसे आया था, सिंधु के पार से बहुत सारे घोड़े हम लोग पहले आयात भी करते थे, वहाँ से बहुत सारे जो भी लड़ने वाले लोग आए समय समय पर, जो भी लोग आते चले गए, तो वो अपने साथ घोड़ों के साथ आते थे। तो घोड़ा शब्द जो है सिंधु के पार से आने की वजह से उसे हम सैंधव भी बोलते हैं। और रवि सूत क्यों बोलते हैं, जो सूर्य देव हैं उनके रथ में 7 घोड़े होते हैं, तो उस संदर्भ में भी आप समझिए कि रवि सूत कहते हैं। और उसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि हमारे देखिए 7 दिन हैं, तो सूर्य देव हैं और ये जो 7 घोड़े हैं वो 7 दिन को दर्शाते हैं, तो रवि सूत भी बोलते हैं। क्योंकि सूत का अर्थ क्या होता है, पुत्र, तो रवि के पुत्र जैसा इनको दर्जा दिया गया है, तो आप इस संदर्भ में भी समझ सकते हैं घोड़ा को रवि सूत भी बोला जाता है। और शार्दुल, शार्दुल जो है वो सिंह है, शार्दुल ठाकुर अपने एक प्लेयर भी हैं।
टीका शब्द का पर्यायवाची क्या है? देखिए ये एक अच्छा शब्द है, ये अच्छा पेपर था हिंदी का, अच्छा क्वेश्चन था ये RO 2017 का। तो टीका शब्द का अर्थ है व्याख्या करना, व्याख्या करना है, ठीक है। और टीका शब्द की हम बात करें तो किसी चीज़ का व्याख्या करते हैं, वर्णन करते हैं, उसकी विवेचना करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसको वर्णन करने का मतलब है उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो वो सब क्या है? टीका। ये टेकुआ, आलेख, तकली, ये सब शब्द नहीं है टीका का। निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा अगर आपने पीछे अच्छे से पढ़ा हुआ है 5 वीडियोस में। मैंने आपको बताया था कि सूर्यदेव के 2 पुत्र और पुत्री हुए, मतलब एक पुत्र और एक पुत्री। जो पुत्र थे वो यम थे, जो पुत्री थी वो हो गई कालिंदी यानी कि यमुना। तो अब यम की ये बहन भी हैं यमुना, तो इनको हम लोग यम भगिनी के नाम से भी बोलते हैं, क्योंकि भगिनी का अर्थ क्या होता है? बहन होता है। तो यम भगिनी के रूप में हम किसको जानते हैं? कालिंदी को, यानी कि यमुना को। और कालिंदी हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि काला जो शब्द है, जैसे कृष्ण है, कृष्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है कृष्ण का वो होता है काला, तो ये भी काली दिखती हैं, तो कालिंदी हैं। और इन्हें कृष्णा भी इसीलिए कहा जाता है, यमुना को कृष्णा भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये काली हैं। और मैंने आपको बताया था कि अगर सूर्य की पुत्री के रूप में पर्यायवाची शब्द अगर आप बनाएंगे तो आपको यमुना का पर्यायवाची प्राप्त हो जाएगा। जैसे हंस का मतलब क्या? हंस का अर्थ है सूर्य, तो हंस की सुता, सुता मतलब पुत्री, तो हंस की सुता कौन है? कालिंदी यानी कि यमुना। अर्क किसको कहते हैं? अर्क कहते हैं सूर्य को, तो अर्क। और जा का अर्थ क्या है? जा का अर्थ है पुत्री। तो ये जो सूता है, जा है, तनया है, इन सभी शब्दों का अर्थ होता है पुत्री। तो सूर्य तनया कौन हो गई? यमुना। सूर्य सुता कौन हो गई? यमुना। सूर्य जा, अर्क जा, हंस सुता और कृष्ण, ये सब शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? कालिंदी के लिए यानी कि यमुना के लिए। काले होने की वजह से ये कृष्णा है, क्योंकि कृष्ण का शाब्दिक अर्थ काला है। अब देखिए कुलंकषा जो है वो नदी का पर्यायवाची होता है, कुलंकषा जो है वो यमुना का पर्यायवाची नहीं होता है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यमुना का पर्यायवाची के अन्य कौन कौन से शब्द हैं? हंस सुता, अर्कजा, कृष्णा, सूर्य तनया और कुलंकषा जो है वो नदी का पर्यायवाची शब्द है। तो यमुना का मैंने आपके लिए यहाँ भी शब्द लिख दिया है, काल गंगा, काली गंगा, गंगा है और इनको काली गंगा के रूप में हम बोलते हैं, तो काल गंगा। उसके बाद तरण तनुजा, तनुजा का अर्थ भी क्या होता है? पुत्री के लिए। और तरण हम लोग बोलते हैं सूर्य को, तो तरण तनुजा यानी कि जो सूर्य की पुत्री हैं वो भी ये हो गई यमुना। यम भगिनी, यम इनके भाई हो गए, उनकी बहन है ये यमुना, तो यम भगिनी। चलिए अगले शब्द पे देखते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी शब्द कौन सा है आपको ये बताना है। 4 शब्द में आपको बताना है कि मीन का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो झक है, ठीक है। बाकी ये जो 3 आप देख रहे हैं, शिलीमुख, शिलीमुख हो गया, अली हो गया, षटपद हो गया, यहाँ पर एक काम करिएगा, ये जो बाण में शिलीमुख है ना, इसको छोड़ दीजिए, कलाप, आशुग और ये देख लीजिए, वरना अभी स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन होगा। अनेकार्थक शब्द जब पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। आप लोग शिलीमुख को सिर्फ भौरे के लिए ध्यान रखिएगा। अच्छा, शिलीमुख किसको बोलते हैं? भौरा को। षटपद किसको बोलते हैं? भौरा को। पद का मतलब यहाँ पर पैर से है, कहीं भी पद मिले तो मतलब समझ जाइए पैर। और षट का मतलब संस्कृत में षट है, मतलब कि 6, तो जिसके 6 पैर हैं वो कौन है? भौरा। और पद आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि गंगा जी को विष्णुपदी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वो विष्णु जी के चरण में, उनके पैरों में, उनके चरणों में वास करती थी गंगा जी, इसलिए उन्हें विष्णुपदी भी बोलते हैं। तो अगर मीन का पर्यायवाची शब्द बोलें तो झक है, शफरी है, मकर है, मकर भी मीन को बोलते हैं, इसीलिए समुद्र को कहते हैं मकरालय, मकरालय, ठीक है, मकरालय। मकरालय क्यों बोलते हैं? मकर धन आलय, आलय शब्द का अर्थ होता है जो निवास है, जो स्थान है। जैसे कि विद्या पाने का स्थान कौन सा है? विद्यालय, स्कूल को विद्यालय बोलते हैं। मकर जहाँ पर निवास करते हैं, जो स्थान है मकर का, मछलियों का, वो समुद्र है, तो समुद्र को क्या बोलते हैं? मकरालय। वरुण जल के देवता हैं, तो इसीलिए उनका निवास स्थान भी समुद्र में है, तो उनको क्या बोलते हैं? मतलब जल के देवता का निवास स्थान भी समुद्र है, तो वरुणालय भी बोलते हैं समुद्र को। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। और भौरा का पर्यायवाची हो गया षटपद, अली और शिलीमुख। अब हम देखते हैं निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। केतु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ग्रह,
अब देखिए केतु ग्रह का नाम तो है नहीं, ठीक है, राहु केतु से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये ग्रह का पर्यायवाची तो है नहीं केतु। तो केतु झंडा, पताका, ध्वज, निशान, इन सब चीज़ों के लिए प्रयोग होता है। तो झंडा हो गया, पताका हो गया, निशान हो गया, ये केतु के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि ग्रह जो है वो इनसे भिन्न है। तलवार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तलवार का पर्यायवाची इसमें से सिर्फ एक ही है। आप चारों ऑप्शन पढ़िए। हलवार, हलवार क्या होता है? धरवार, धारदार, नहीं, सिर्फ एक ही शब्द है, करवाल। तो करवाल किसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा? तलवार का। इसके और भी अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा असी, कृपाण, खड्ग, चंद्रहास, शमशीर। ये जो चंद्रहास आप देख रहे हैं, चंद्रहास, रामायण के हिसाब से रावण की जो तलवार है उसे चंद्रहास कहा जाता है, ठीक है, रावण की जो तलवार है उसे चंद्रहास कहा जाता है, शमशीर भी बोलते हैं। अब देखिए वाराणसी में जो काशी शहर है, काशी में एक आप देखेंगे 80 घाट है, 80 नदी भी बहती है और 80 घाट भी है। तो वो 80 नदी जो है वो पहले 80 नदी थी। 80 नदी एक मतलब पौराणिक कथा है, एक स्थान है जहाँ से वो उसका उद्गम होता है, वो उसका सोर्स है, निकलती है जहाँ से। वहाँ पर देवी माँ ने एक बार कुछ राक्षसों को मारा था, मतलब एक लंबी कहानी है। तो उसमें 80 जो है, 80 का अर्थ वहाँ पर उनके तलवार से ही था। तो उन्होंने अपने तलवार से वध किया था, तो वहाँ से वो नदी निकली, तो 80 नदी के नाम से था। बाद में 80 को 80 बोला जाने लगा, तो वो 80 नदी बन चुकी थी। तो यहाँ पर तलवार का पर्यायवाची कौन कौन सा है? करवाल, असी, कृपाण। कृपाण का अर्थ हो गया तलवार, और अगर एक पा पे अ की मात्रा कर दीजिए कृपण, तो कृपण का अर्थ कंजूस भी पढ़ते हैं हम लोग। और खड्ग हो गया, चंद्रहास हो गया और शमशीर हो गया। अब देखिए कामदेव का पर्यायवाची शब्द, कामदेव का मैंने आप लोगों को पिछले पेज पे भी दे रखा है नीचे। कामदेव का हम लोगों ने बहुत बार इसमें डिस्कशन किया हुआ है। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विडौजा, पीशून, अश्म या मार। देखिए मार है, ठीक है, मार है, मन को सीजने वाले हैं, अनंग हैं। अनंग क्यों है? अन उपसर्ग है इसमें और ये अंग है, यानी कि अन का अर्थ होता है, अन उपसर्ग का अर्थ होता है न के बराबर, मतलब नहीं है, उससे रहित, ठीक है। एक होता है सहित, मतलब उससे युक्त, और उसका विलोम क्या होता है? रहित। सहित का रहित हो गया, तो मतलब अंग नहीं था। जब शिव जी ने त्रिनेत्र अपने तीसरे नेत्र से इनको भस्म कर दिया था, तो उसके बाद ये बिना अंग का हो गए थे, तो इसीलिए इन्हें अनंग कहा जाता है। ये मदन है, ये कंदर्प है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो जो यहाँ पर इनका पर्यायवाची शब्द है वो मार है। विडौजा शब्द इंद्र के लिए है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। अश्म जो है वो पत्थर को कहते हैं, और पीशुन का अर्थ चुगलखोर जो होते हैं, तो उनके लिए पीशुन शब्द का प्रयोग होता है। अब हम आगे देखते हैं। धनंजय का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गुडाकेश, धनुर्धर, मृत्युंजय, सारथी। तो देखिए धनंजय का जो पर्यायवाची शब्द है, धनंजय का अर्थ क्या है? धनंजय के अर्थ है अर्जुन। अर्जुन है, इन कुंती के पुत्र हैं, तो इनको कौंतेय भी कहा जाता है। गुडाकेश भी हैं, तो गुडाकेश इसका सही आंसर है। मृत्युंजय नहीं होगा। मृत्युंजय हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पढ़ते हैं, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया वो मृत्युंजय। धनुर्धर नहीं, जो व्यक्ति मतलब बाण और धनुष मतलब ये अच्छे तरीके से चला पाता है, उसको हम कहते हैं धनुर्धर। इनको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता था। और सारथी, सारथी ये थोड़ी थे, कृष्ण जी इनके सारथी थे। तो धनंजय का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गुडाकेश। अब देखिए इनको सव्य साची भी कहा जाता है। यहाँ पर जो सव्य है उसका अर्थ बाएं से भी होता है। वाम बोल लीजिए, वाम बोल लीजिए, या फिर बाएं। तो ये अपने बाएं हाथ से भी बहुत अच्छे तरीके से तीर वगैरह चला लेते थे, बाण को चला लेते थे, इसीलिए इन्हें सव्य साची भी कहा जाता है। तो सव्य साची जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी आप पढ़ेंगे, उसका अर्थ होता है जो बाएं हाथ से भी अच्छे तरीके से कार्य कर ले, या बाएं हाथ से भी, बाएं हाथ से, अब ये धनुर्धर थे, इनका कार्य क्या था? अच्छे तरीके से धनुष पे रख के बाण चलाना। वो ये कार्य बाएं हाथ से भी कर लेते थे, इसीलिए ये सव्यसाची कहलाते थे। अन्य भी कुछ शब्द मैंने लिखा है आप लोगों के लिए। गांडीवधारी, अगर चाहें तो ये 2 शब्द छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा टफ है ये 3। वाहना, किरीटिश्व, श्वेत, बस देख लीजिएगा। मान लीजिए कभी इस तरह के शब्द दिख गए तो समझ जाइएगा कि अर्जुन के लिए प्रयोग होता है। आगे देखिए, पत्नी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये बताना है। देखिए पत्नी का जो पर्यायवाची शब्द है वो वामा होता है, ठीक है। बाकी ये जो 3 आप शब्द देख रहे हैं, प्रमदा, कामिनी, वनीता, ये सब स्त्री शब्द के लिए प्रयोग होता है। पत्नी के लिए अगर हम लोग और भी बात करें तो ये होता है आपका आर्या,
वामा, ठीक है। उसके बाद वल्लभा, वल्लभ पति को कहते हैं, वल्लभा, धरणी, तीय, प्रिया, ठीक है। उसके बाद फिर सहगामिनी, दारा और वामांगी। तो ये सब जो शब्द हैं ये सब भी पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद बच्चा का पर्यायवाची देखते हैं। बच्चा का पर्यायवाची अगर आप देखेंगे कि इसमें कौन सा बच्चा का पर्यायवाची है, तो इसमें ये हो जाएगा वत्स। कहते हैं ना कि वत्स मतलब बच्चा भी होता है। जब पहले के भी अगर आप सीरियल वगैरह देखेंगे तो हे वत्स ऐसे कार्य न करो, तो मतलब वो बच्चा शब्द के लिए ही प्रयोग होता है। बाकी देखिए मैंने आप लोगों को जैसे बताया, इन सभी शब्दों में तनय, सूत और आत्मज, इनमें आप आ की मात्रा अंतिम में जोड़ लीजिए तो पुत्री का पर्यायवाची हो जाता है। जैसे आत्मजा कर लेंगे तो पुत्री का पर्यायवाची, सूत का सूता कर लेंगे तो पुत्री का पर्यायवाची, और तनय का तनया। इसीलिए सूर्य तनया, सूर्य की पुत्री कौन है? कालिंदी, यमुना। सूर्य फिर सूत है, रविसूत, रविसूत जो मतलब 7 जो घोड़े हैं सूर्य के, वो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, सैंधव घोड़ा, उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं। और आत्मज, आत्मजा कई बार आप लोगों ने ऐसे हलफनामा या लेटर में भी लिखा होगा। चलिए आगे देखते हैं। पैर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पैर का पर्यायवाची शब्द पाद है, ठीक है, पाद है। कर्ण कान को कहते हैं, अक्षी आँख को कहते हैं, और पट जो है वो पर्दा होता है। कहते हैं ना कि प्रभु का ये पट लगा दो तो पर्दा हो जाएगा वो। अच्छा, अक्षी जो है आँख का है, इसीलिए जो मीनाक्षी शब्द है, मीनाक्षी, उसको कहते हैं कि मीन जैसे सुंदर आँखों वाली, ठीक है, लक्ष्मी जी थी मीनाक्षी। आँख का पर्यायवाची शब्द क्या है? आँख का पर्यायवाची शब्द आपका अक्षी हो जाएगा। अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा, अक्षी आँख का पर्यायवाची है। ईशु का हम लोगों ने देख लिया है, ईशु बाण को बोलते हैं। अजा, अजा जो है वो बकरी को कहते हैं। और चंचला, विद्युत, बिजली का भी हम लोगों ने पर्यायवाची देख चुका है, हम लोगों ने देख रखा है, ठीक है। तो चंचला का जो होगा वो बिजली हो जाएगा। उसके बाद है रुधिर। देखिए रुधिर जो है इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा लहू, खून। रुधिर का पर्यायवाची शब्द लहू, रक्त, शोणित, ठीक है, शोणित भी बोलते हैं। शोणित शब्द को ध्यान रखिएगा, शोणित महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार बाकी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो ये रुधिर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा लहू। बाकी रसाल जो है रस से भरा हुआ, ये हो जाएगा आम के लिए शब्द। और अर्णव, अर्णव जो शब्द है वो समुद्र के लिए हो जाएगा। हम लोगों ने अभी तक समुद्र में अर्णव शब्द उतना नहीं देखा है, तो अर्णव को ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं पर्यायवाची, परिवार का पर्यायवाची। गृह, कुटुंब, और कौन से 2 शब्द हैं? भवन और आगार। अब देखिए जाहिर सी बात है, मेरा कुटुंब है ना। कुटुंब शब्द आप कभी भी देखिए तो इसका अर्थ होता है आपका परिवार का। अच्छा देखिए मैंने आप लोगों के लिए बिजली शब्द का नीचे ये पर्यायवाची लिख लिखा है, इसको देख लीजिएगा। चंपा, अशीन, धनवल्ली, क्षणप्रभा, कांचनवल्ली और तड़ित। कांचनवल्ली और तड़ित ये सब शब्द है बिजली का। परिवार शब्द के लिए अगर हम और भी बात करें पर्यायवाची के लिए, तो ये आपका हो जाएगा कुटुंब, ठीक है। कुनबा, कुनबा भी बोलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, खानदान तो बोलते ही हैं, तो कुटुंब है, इसको ध्यान रखिएगा। वसुंधरा, वसुंधरा किसके बारे में बात हो रही है? तो वसुंधरा धरती, पृथ्वी के बारे में बात हो रहा है। अब पृथ्वी, धरती, भू, धरा, अचला, ये सब हम लोगों ने देख रखा है पहले भी। तो क्षिति, क्षिति बोलते हैं वसुंधरा को। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था क्षितिज के बारे में। क्षितिज का एक अर्थ ये था कि दूर कोई ऐसा स्थान जहाँ पर आपको आकाश और धरती मिलता हुआ नजर आता है, वो क्षितिज है। या फिर कोई ऐसा इंसान, अगर जन्मा अगर शब्द आप प्रयोग करेंगे तो दूर कहीं जहाँ पे धरती और आकाश मिल रहे हो, वहाँ किसी का जन्म हुआ हो, उसके पार जन्म हुआ हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्षितिज। उसके बाद है रत्नाकर। रत्नाकर हम लोगों ने बताया था, रत्न का जो खान है, आकर यानी कि खान, तो रत्न के जो खान है जहाँ पर, वो कौन है? वो है समुद्र। और रत्न गर्भा किसके लिए हम लोग पढ़ते हैं? वसुंधरा यानी कि धरती के लिए। जिसके गर्भ में रत्न हो वो है रत्न गर्भा। किसके लिए प्रयोग करते हैं? धरती के लिए। उसके बाद चंद्रमा के लिए कलाधर है। धर का अर्थ होता है धारण करना। जैसे बादल का पर्यायवाची हम लोग क्या पढ़ते हैं? जलधर, पयोधर। तो जो कलाओं को धारण करने वाला है, विभिन्न कलाओं को धारण करने वाला कौन थे? वो थे चंद्रमा। और दिनकर, कर का अर्थ यहाँ पर क्या है? किरण के लिए। हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, जो दिन में आपको किरणें दे वो कौन है? सूर्य।
तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। आगे देखते हैं, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। द या धर, ये दोनों ही शब्द का अर्थ होता है धारण करना। जल के पर्यायवाची में द या धर अगर आप जोड़ देते हैं तो वो बादल का पर्यायवाची हो जाता है। तो तोयद, तोय किसका शब्द है, नीर किसका शब्द है, जल का पर्यायवाची है। तो इसमें द या धर जोड़ दीजिए तो वो आपका क्या हो जाएगा, बादल, आपका जल का पर्यायवाची हो जाएगा तोय, पयो, नीर, और इसमें आप द या धर जोड़ देंगे तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए धी जो शब्द है, तोयधी, धी या निधि का शब्द का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया था खजाने के लिए होता है। तो तोय में अगर धी जुड़ा है या निधि भी होता है, तोय निधि या तोयधी, तो दोनों का ये अर्थ समुद्र है। अब देखिए इसके आगे भी ये जो शब्द आप देख रहे हैं, बलाधर, जीमूत, वारीधर, परजन्य, पयोधर, ये सब जो शब्द है ये सब भी आपका बादल के लिए ही होता है। उसके बाद व्योम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? व्योम शब्द का जो पर्यायवाची है, अब व्योम शब्द के पर्यायवाची पे फोकस करते हैं। व्योम शब्द के पर्यायवाची का अर्थ होता है अंबर, आकाश, नभ, अभ्र, दीव, अनंत, ये सब होता है व्योम शब्द के लिए। आम्र, आम्र संस्कृत में बोलते हैं, हिंदी में आम हो जाएगा। अग्नि और कौए का कोई अर्थ है नहीं, व्योम से लेना देना है नहीं। अब देखिए इस तरह के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है वो आपको बताना है। गंगा का हम लोगों ने पढ़ा था जानवी होता है, गृह का सदन होता है, पानी और पानी, पानी हाथ को बोलते हैं, ठीक है, और पानी तो जल होता है, तो वो दोनों कैसे एक हो गया, ये युग्म अशुद्ध हो गया। और मयूर को हम केकी भी बोलते हैं, और मयूर के लिए हम लोग सारंग शब्द का भी प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। मोर के लिए हम लोग सारंग शब्द का भी प्रयोग करते हैं। सारंग अनेकार्थक शब्द के लिए इस्तेमाल होता है, एक से अधिक इसके अर्थ निकलते हैं। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। अच्छा, यहीं से देखते हुए चलते हैं। पुरंदर और अमरपति बिल्कुल सही है। अमर देवताओं को कहते हैं, देवताओं के पति। सूरपति, सूर भी देवता को कहते हैं। तो सूरपति कौन है, वो भी आपके हो गए पुरंदर, यानी कि इंद्र देवता। अमरपति ये बिल्कुल सही है। सरोवर और पुष्कर ये भी सही है। इसमें बोला है कि कौन सा सही नहीं है वो हमें बताना है। जलधि और अम्बुद, ये आपका देखिए आप इसको पकड़ लेंगे अच्छे से, क्योंकि धी या निधि का अर्थ होता है खजाना। तो जल का जो खजाना है, धी या निधि, ये शब्द आप प्रयोग करेंगे किसके लिए, समुद्र के लिए। और द या धर का प्रयोग करते हैं बादल के लिए। और अम्बु जो शब्द है वो क्या है, जल है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। फणी और उरक, देखिए ये दोनों ही सर्प के लिए होता है। मैंने आपको बताया था कि सांप को हम फणी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो फण अपने अंदर रखा रहता है। और उरग, उर का अर्थ होता है छाती, हृदय, तो और ग का अर्थ होता है गमन करना। तो जो अपने छाती या अपने हृदय के बल गमन करता है, चलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सांप उरग। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा समालोचन। मीमांसा का अर्थ होता है किसी चीज़ का एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, उसकी बारीकी को देखना, निरीक्षण करना, आलोचना करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये स्वरूप, सुविज्ञता और ये निष्क्रिय, इसका कोई लेना देना नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वो आपको बताना है। देखिए अम्ब, अम्बा और जननी, ये तीनों ही माता के पर्यायवाची हैं। और अम्बु हम लोगों ने इतनी बार पढ़ रखा है, ये जल का पर्यायवाची शब्द है। देख रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कितना जल्दी जल्दी आप लोग देख सकते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि पिछले 5 वीडियोस को भी देख लीजिए। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। उपल, पाहन, प्रस्तर, ये तीनों पत्थर का पर्यायवाची है। और पशम, पशम जो है ये एक तरह का पश्मीना है, ठीक है, पश्मीना के लिए पशम शब्द का प्रयोग होता है। तो ये इसका अर्थ जो है वो पत्थर नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, अच्छा शब्द था ये। और अगर हम बात करें और भी शब्दों की, तो ये ग्रावा भी बोलते हैं पत्थर को, उत्पर्ल भी बोलते हैं, संग, अश्म, ये सब भी है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अच्छा, कमलेश, कमलाकांत, कमलापति और कमलासन। देखिए कमलेश यानी कि कमला धन ईश, कमला लक्ष्मी जी के ईश कौन है, लक्ष्मी जी के ईश हैं, वो हैं विष्णु जी, उनके पति कमलेश। कमलाकांत, कांत का भी अर्थ क्या होता है, कांत का अर्थ भी पति के लिए होता है। तो कमला के कांत कौन है, लक्ष्मी जी के पति कौन है, ये विष्णु जी हैं। कमलापति, कमलापति तो विष्णु जी हैं। और ये है कमलासन, ये देखिए बना है शब्द, 2 शब्द से मिलके कमल धन आसन। तो जो कमल पर आसन उसे बनाकर विराजमान है वो कौन है, वो ब्रह्मा जी हैं। तो कमलासन जो है वो ब्रह्मा जी के लिए शब्द प्रयोग होता है।
कमलासन विष्णु का नहीं बल्कि ब्रह्मा जी का पर्यायवाची शब्द है। विष्णु जी के और भी पर्यायवाची शब्द अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोकस करिए। एक शब्द है जनार्दन। चक्रपाणी, पाणी का अर्थ होता है हाथ, तो उन्होंने अपने हाथ में चक्र धारण किया हुआ है तो चक्रपाणी। ध्वज पे इनके गरुण बने हैं तो गरुण ध्वज। अच्युत भी बोलते हैं, चतुर्भुज हैं क्योंकि इनके 4 भुजा हैं और लक्ष्मी जी के पति भी हैं। एक शब्द, एक आप भजन सुने होंगे, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। तो यानी अच्युतम केशवम, केशव भी विष्णु जी हैं, अच्युतम, अच्युत भी ये भी विष्णु जी हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम। दामोदर क्यों बोला गया? जब यशोदा मैया उनको उनके नटखटपना के लिए उनको बांधना चाहती थी रस्सी से, तो जितनी भी रस्सियाँ उन्होंने प्रयोग किया सब छोटी पड़ जा रही थी, और इसी की वजह से जो गोपियाँ थीं वो उनको दामोदर बोल रही थी जब उनको रस्सी से यशोदा मैया बांध रही थी, तो इसलिए दामोदर शब्द प्रयोग होता है। राम नारायण, ठीक है, राम जी भी विष्णु भगवान के अवतार थे और नारायण तो विष्णु जी को कहा ही जाता है। और जानकी के वल्लभ है, वल्लभ का मतलब भी पति होते हैं। तो जानकी कौन है? माता सीता। तो माता सीता के भी पति कौन है? राम जी। तो उसके लिए भी इनको कहा जाता है राम नारायणम जानकी के वल्लभ। तो वो अपने आप वो जो भजन है उसमें आप इस तरीके से भी चीज़ों को समझ सकते हैं। ये धरती के लिए मैंने और भी जो शब्द हो सकते हैं वो मैंने आप लोगों को लिख लिया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? अब देखिए, कमलासन अभी हम लोगों ने देखा, कमल धन आसन बिल्कुल है। चतुरानन, 4 आनन हैं जिसके। दशानन, 10 आनन हैं जिसके। आनन मतलब चेहरा, सर। तो 10 सर किसके थे? 10 सर जो थे वो रावण के थे, तो दशानन हम लोगों ने कह दिया। और चतुरानन यानी 4 आनन हैं जिसके, 4 सर हैं जिसके, वो ब्रह्मा जी हो गए। और चतुर्मुख, मुख 4 मुख हैं जिसके, वो भी ब्रह्मा जी हो गए। और चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाले, वो कौन है? वो विष्णु जी हैं। तो चतुर्मुख जो है ये विष्णु जी के लिए पर्यायवाची प्रयोग होगा। और भी यहाँ पर शब्द आप देख सकते हैं, नाभि जन्मा, गिरापति, सदानंद, विधि, विरंची, अज, अज अज भी बोलते हैं, लोकेश, तीनों लोकों के ईश हैं लोकेश, हिरण्यगर्भ, स्वयंभू, खुद से प्रकट हुए हैं स्वयंभू, चतुर्मुख, चतुरानन, कमलासन, ये सब ब्रह्मा जी के अन्य प्रयोग होने वाले पर्यायवाची शब्द हैं, इनको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है ब्रह्मा जी, ठीक है। और अगर हम और भी बात करें तो हंस इनका वाहन है, तो हंसवान है, करतार हैं, अंडज हैं, अंडे से उत्पन्न हुए, अंडे से जन्मा हुआ, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी हम लोग पढ़ेंगे। आत्मभूत, स्वयं से उत्पन्न हुए, प्रकट हुए, विरंची, ठीक है। और महेश, तो विष्णु, महेश अपने हो गए शिव जी, विष्णु अलग हो गए, ठीक है, और गणेश अलग हो गए। तो ये हो गए हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है। ब्रह्मा जी के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं प्रजापति, लोकेश, विधाता, विधि, कमलासन, पितामह, अज। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और आखिरी सवाल है, पर्यायवाची की दृष्टि से इनमें से एक वर्ग शुद्ध है, आपको बताना है कि कौन सा वर्ग शुद्ध है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले वाले में इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मतलब ये सहस्राक्ष और मघवा, रतीश हैं ये। रतीश, रति, धन, ईश। रति के पति कौन है? रति के पति कामदेव हैं, ये तो शची के पति हैं, तो ये शचीश हो सकते हैं, शची के पति हैं ये, ठीक है। मैंने आप लोगों को कई बार इस बात के लिए फोकस किया है कि शची के पति जो है वो इंद्र हैं और रति के पति कामदेव हैं। तो रतीश, रति, धन, ईश, रति के पति, रति के ईश कौन है? कामदेव। इंद्र, सहस्त्राक्ष, ये सहस्त्राक्ष, और मघवा, मघवा क्योंकि ये मेघ में वास करते हैं, मेघ वाहन भी इनको कहा जाता है क्योंकि मेघ जो इनके वाहन हैं। और सहस्त्राक्ष, ये जो सहस्राक्ष है, सहस्राक्ष इसलिए बोलते हैं कि इनकी 1000 आँखें हैं। अब देखिए 1000 आँखें राजा की कैसे होती है? राजा की तो 2 ही आँखें हैं, लेकिन उनके जो मंत्री हैं, सिपाही हैं, उनके जासूस हैं, अन्य लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनकी आँखों से भी वो राजा पूरे अपने साम्राज्य को, अपने पूरे राजपाट को देखता है। इसलिए ये सहस्राक्ष जो शब्द है ये प्रयोग होता है इंद्र जी के लिए भी। और घर, निकेतन, आयतन और निलय, ये बिल्कुल सही है, चारों के शब्द यही अर्थ हैं। जाह्नवी गंगा जी को कहते हैं, ठीक है। देवेश का याद रखिएगा कि वृत्रहा भी बोलते हैं, ये भानु तनया भी हैं, भानु जो है वो सूर्य हैं, सूर्य की पुत्री भी हैं। और वस्त्र, पाटक, अंबर और चीर, इसमें गलत क्या हो रहा है? अंबर और चीर अलग हैं, ठीक है। पाटक का अर्थ होता है भेदक, और वस्त्र का दुकूल, कपड़ा, वसन, ये होता है। तो यहाँ से भी आप लोग इसको डिटेल में देख सकते हैं,
तो अपना ये पहला पार्ट 30 सवाल का लगभग कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा पर्यायवाची का। मिलते हैं फिर दूसरे पर्यायवाची का जो अगला वीडियो होगा उसमें हम 30 सवाल से आगे फिर देखेंगे घटना चक्र का। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।